Assalamu alaikum students, welcome in the online classes of FEI Navgam. I am your teacher Saeed Hussain. आज से हम यूनिट 3 जो आपके सिलेबस का है यूनिट 3 वो हम उठाएंगे और इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल प्लेन ज्योमेट्री भी इसको कहते हैं. दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज द branch of mathematics which deals with the study of geometry by means of algebra. coordinate geometry में हम geometry पढ़ रहे हैं using algebra. Good. तो पहले हम कुछ important definitions पढ़ेंगे इसमें. First definition जो इसमें है that is rectangular axis. rectangular axis. देखिए बेटा मैं एक दो परपेंडिकुलर लाइन्स लूं. सपोज दिस अ लाइन x dash ox and let's draw a perpendicular. Y O Y dash. So we have two lines x dash ox and y o y dash. These two lines intersect each other at this point O at right angles. Okay, so x dash ox and y o y dash intersect each other at point O at right angles. आपको मालूम है जो x dash ox है, x dash ox इसको क्या कहते हैं आपको मालूम है. It is called, शाबाश, it is called axis of x. Axis of x और x axis. ठीक है ना. इसी तरह जो y o y dash इसको हम क्या बोलते हैं. इट इज कॉल्ड axis of y और y axis. ये जो पॉइंट O है O का हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड ऑरिजिन. इट्स कॉल्ड ऑरिजिन एंड O इज कॉल्ड ऑरिजिन. अब अगर हम इन दोनों लाइन्स को यानी x डैश o x और y o y डैश, इफ वी टेक बोथ दीज लाइन्स x डैश o x एंड y o y डैश, दीज टू लाइन्स टेकन टुगेदर, अगर हम इन दो लाइन्स को एक साथ लेंगे, these two lines taken together are called rectangular axes. So जो x dash ox, x dash ox और y o y dash, अगर हम दोनों को एक साथ लेंगे, these two lines are called the rectangular axes. क्या बोलते इनको? rectangular एक्सिस. ठीक है ना, रेक्टेंगुलर एक्सिस इनको बोलते हैं, या इनको दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं और इनको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो फिर से समझिए. इफ यू टेक टू लाइन्स x dash o x and y o y dash, but such that these two lines are perpendicular to each other. ठीक है ना, तब बेटा जो x dash o x है इसको हम x एक्सिस बोलते हैं या एक्सिस ऑफ x बोलते हैं, और जो y o y dash है इसको हम एक्सिस ऑफ y बोलते हैं या y एक्सिस बोलते हैं. जो पॉइंट O है जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर ये राइट एंगल बना रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन. क्या बोलते हैं? ऑरिजिन.
अब अगर इन दोनों लाइंस को एक साथ लेंगे, एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, इन दोनों लाइंस को हम एक साथ कहते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एक्सिस, या बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। अब हम देखेंगे व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। हमारा जो दूसरी जो डेफिनेशन, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। What do you mean by coordinates of a point? देखिए बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे? Let's take two perpendicular lines, x dash ox and y o y dash. Okay, so these are two perpendicular lines. Now let's take a point P. Suppose P is a point in any one of the four quadrants. ठीक है, जो पॉइंट P है कहीं पर भी आप लीजिए, या आप यहां लीजिए, आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हो, यहां भी, जहां पर आपकी मर्जी, आप एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट P। हम इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। लेट अस ड्रा परपेंडिकुलर PM। ठीक है ना, PM एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे ऑन x डैश OX। ठीक है ना, और यू कैन से दैट draw PM perpendicular to x axis। ठीक है ना। ये जो बेटा डिस्टेंस OM है, OM is called, देखिए ये जो OM है, that means distance of this point M from y axis, or you can say the distance of point P from y axis, that is OM. It is called the abscissa. ये डिस्टेंस OM है, इसको हम बोलते हैं एबिसीसा। क्या बोलते हैं? एबिसीसा। या इसका दूसरा नाम भी है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो जो OM है इसको आप एबिसीसा बोल सकते हैं, और इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। जो डिस्टेंस PM है, PM, ये वाली डिस्टेंस PM, इसका नाम है ऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और इसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो PM इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, or it is also called y coordinate. So in other words, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं the distance of point P, दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं the distance of point P from y axis is called x coordinate. Distance of point P from y axis is called the x coordinate, and distance of point P from x axis is called the y coordinate. ठीक है ना। तो distance of point P from y axis is called abscissa or x coordinate, and distance of point P from x axis is called ordinate or y axis। ठीक है ना। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ लेंगे, if we take the points x and y in this order, but in this order, in the particular order, then these x and y are called coordinates of point P। याद रखिएगा, देखिए y x नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे y x ये गलत है, so you have to write x y। तो अगर हम x y लेंगे
इफ यू टेक दीज 2 पॉइंट्स दैट इज एबीसी साइन ऑर्डिनेट, पहले एबीसी सा लेंगे फिर ऑर्डिनेट लेंगे, इन 2 पॉइंट्स को हम एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना? ओके। और देखिए अब आप यहां देखिए जो पॉइंट O है, फिर आप जरा देखिए जो पॉइंट O है ना, ये पॉइंट O y एक्सिस से कितना दूर है? 0। ये x एक्सिस से कितना दूर है? 0। सो वी से दैट coordinates of origin, coordinates of origin are 0 0। जैसे अब अगर हम इस तरह समझाएंगे, नाउ सपोज एक पॉइंट है यहां पर पॉइंट P, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स from y axis and it is at a distance of 4 units from x axis, then coordinates of point P are 3, 4, ठीक है ना? इसी तरह आपके लिए मैं होमवर्क रखूंगा, या आप खुद करेंगे। यहां पर एक पॉइंट है, इट इज 5, यहां पर एक पॉइंट है 7, ठीक है? फिर आप बोलिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यहां पर पॉइंट है, आप बोलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। एक और है, यहां पर एक पॉइंट है पॉइंट -3, और यहां पर है पॉइंट -4, यहां पर एक पॉइंट है पॉइंट Q। अब फिर बताइए इस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है? ये आप खुद देखो, ट्राई दिस एट होम, ठीक है? देखिए भाई, अभी मैंने बात की क्वाड्रेंट्स की, तो वही क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए अब हम अगर ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स लेंगे, इफ यू टेक दीज 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, यू सी दे डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। This is the origin. देखिए बेटा, इन 2 परपेंडिकुलर लाइन्स ने इस पूरे प्लेन को 4 हिस्से कर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑल दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना? लेकिन इनका नाम हम इसी ऑर्डर में दे रहे हैं। इस वाले क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर आप में से कोई इसको लिखे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, वो गलत है, ठीक है? जो ऑर्डर है वो है, ये हमें यहां से स्टार्ट करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नेम इसी ऑर्डर में लिखे, ठीक है? सो दीज 2 परपेंडिकुलर लाइन्स divides the plane into 4 parts and each part is called a quadrant. Okay. अब आप देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें वो तमाम पॉइंट्स आ रहे हैं जिनमें एबिसिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। जिस पॉइंट का एबिसिसा भी और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे, वो पॉइंट्स कहां आ रहे हैं? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं प्लस प्लस, यानी जिसका एबिसिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ वो पॉइंट आ रहे हैं जिनमें एबिसिसा नेगेटिव हो और ऑर्डिनेट वो पॉजिटिव हो। इसमें वो पॉइंट्स आ रहे हैं जो जिनमें एबिसिसा माइनस और ऑर्डिनेट प्लस हो। फिर जो तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिनमें एबिसिसा और ऑर्डिनेट दोनों माइनस हो। तो यहां पर एबिसिसा भी माइनस होता है और ऑर्डिनेट भी माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एबिसिसा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो ऑर्डिनेट वो माइनस होता है। तो आप याद रखोगे, पहले पॉइंट जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। तीसरे में वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिनमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हो। और चौथे क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिनमें
एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो उम्मीद है कि आपने ये बात समझ ली होगी। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।